अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं इलियास ऑफिशियल। तो सबसे पहले सबको खुश आमदीद। और उसके बाद आज हमारा पार्ट 2 है। हमने एक्सेल का कोर्स स्टार्ट किया है बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो हमारे चैनल इलियास ऑफिशियल पे जाके एक काइंडली पहले फर्स्ट पार्ट देखें और आज सेकंड पार्ट है। हम वही फाइल ओपन करते हैं जहाँ से हमने कल स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जैसे मैं ये फाइल ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ से हमने कल ये सारा कुछ हमने बता दिया है, यानी कि हमने शुरू से बताया था ये नंबर्स तक, ये हमारा ये ब्लॉक्स क्लियर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक ये कंडीशन फॉर्मेटिंग से, ठीक है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए हमें थोड़ा सा डाटा चाहिए। मैं इसी को कॉपी करके तो पेस्ट कर लेता हूँ। और अगर आपने एक्सेल में शीट 1 ऑटोमेटिकली होती है, अगर इसमें से एक और शीट लेनी है तो आप ये साथ प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये शीट 2 दे देगा। इस शीट को आप रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे इस पर डबल क्लिक करके इसको आप मर्ज़ी से अपना रीनेम भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं दिया, मैंने इसको वैसे ही पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये डाटा मेरा इधर आ गया। अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग की, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग की, ठीक है। तो जैसे कंडीशन पे फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वो हाईलाइट रूल्स कहता है, ठीक है। तो हाईलाइट वो सबसे पहले कह रहा है ग्रेटर देन, कि इसमें से सबसे आपने ग्रेटर देन निकालना है तो वो कैसे लें। जैसे मैं क्लिक करूँगा वो देखें वो बता देगा कि आप इधर फॉर्मेटिंग सेल रखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, ठीक है। वो जो 10 से ऊपर है वो हाईलाइट कर देगा, ठीक है। यहाँ मैं 2 से ऊपर करता हूँ तो वो 2 से ऊपर हाईलाइट कर देगा, यानी कि ये ग्रेटर देन करेगा 2 से ऊपर, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन के लिए। देखिए ग्रेटर देन की जैसे मैंने तो 2 लिखा है, देखें उसने इससे ऊपर जितनी है तो उसने हाईलाइट कर दी, ठीक है। तो इससे नीचे वाला ऑप्शन देख लेते हैं। इससे नीचे वाला ऑप्शन है लेस देन। तो इसी तरह हम लेस देन यानी कि 6 5 से जितने लेस देन है उसने वो कंटिन्यू कर दी हैं, ठीक है। मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। वो पहली कंडीशन में वो ग्रेटर देन वाली भी लगी थी और लेस देन वाली भी, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको सिर्फ इसका मैं वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इधर देखिए अब मैं इसको देखता हूँ हाईलाइट लेस देन। अब देखिए 6 यानी कि 6.5 से जितने लेस देन है उसने हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। ये ऐसे ही मैं 10 करूँगा वो 10 से नीचे जितने हाईलाइट है 8 करूँगा, इसी तरह यानी कि वो लेस देन जितने आपने कंडीशन रखे करनी है वो कर सकते हैं आपने, ठीक है। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं फिर तो बिटवीन में वो 2 कंडीशनें दे देगा, यानी कि 4 से लेके 9 तक जो इनके दरमियान है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इधर 6 कर देता हूँ वो ठीक है 6 से लेके 9 तक कर देगा। इधर इधर मैं अगर 12 करता हूँ तो आप यानी कि यहाँ पे क्राइटेरिया ले सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं इस दोनों सेल में आप क्राइटेरिया ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ। अब मैं इक्वल टू यानी कि आपने कोई भी चीज़ इक्वल रखनी है। अब 6.5 के यानी कि कोई भी इक्वल नहीं है। मिसाल के तौर पे अब मैं कहता हूँ 10 के इक्वल जो है तो वो हाईलाइट कर देगा, ठीक है। इसी तरह मैं 11 करता हूँ तो वो 11 कर देगा। यानी कि अगर आपने कोई स्पेशल अमाउंट यानी कि आपने सर्च करनी है तो वो आप इसमें से लिख के सर्च कर सकते हैं। तो इसमें कैंसिल करता हूँ। उसके बाद कह रहा है टेक्स्ट कंटेन, यानी कि इसमें जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपके वो हाईलाइट कर देगा जो इससे मिलता जुलता होगा जिसमें वो यानी कि शो हो रहा है। देखिए अब मैंने एक लिखा है तो एक उसमें भी आ रहा है, इसमें आ गया, यानी कि मिलते जुलते टेक्स्ट को वो हाईलाइट कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, ये कह रहा है कि डेट, ठीक है। इसमें आप डेट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो वो डेट को कर देगा। ये है डुप्लीकेट मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैंने ये देखे डुप्लीकेट तो वो कह रहा है डुप्लीकेट करंट में, ठीक है। मैं कहता हूँ ओके, ठीक है। और यहाँ से ये जो ड्रॉप डाउन लिख रहा है इसमें आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे ए में जैसे येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ठीक है। मैं जैसे ही ओके करता हूँ अब देखें इसमें डुप्लीकेशन कोई नहीं आ रही, इसलिए उसने नहीं किया। जैसे ही मैं 10 को डबल करता हूँ तो ये देखिए उसने कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें डुप्लीकेशन ढूंढने के लिए जैसे मैं आपको इधर 777 करता हूँ तो ये देखें उसने इसको भी हाईलाइट कर दिया। यानी कि एक डाटा में से आपने डुप्लीकेशन वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो इस्तेमाल करना है डुप्लीकेट, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं जी, ये वाला हमारा क्लियर होगा। और उसके बाद है टॉप एंड बॉटम, ठीक है। इसमें आप टॉप 10, ठीक है, वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 करता हूँ तो 5 से ऊपर, ठीक है। इसी तरह ये नीचे वाला है 10, ठीक है। ये परसेंटेज के हिसाब से करेगा, ठीक है।
इसी तरह मैं आपसे नीचे वाला कर देता हूँ ये, ठीक है। ये बॉटम 10 आइटम, ये लेस देन एवरेज, ठीक है, सारा कुछ। उसके बाद है ये डाटा बार। डाटा बार आपके डाटा के मुताबिक ये देखें वो डाटा ना सर्च कर देगा। जैसे ये कंडीशन फॉर्मेटिंग, यानी कि एक है दो है, सबसे वो बार यानी कि एक टूल बार आपके सेल में बना देगा, जिससे आपको एक नज़र में पता चल जाएगा कि ये हमारा डाटा किस में ज़्यादा है, किस सेल में ज़्यादा है, किस में कम है, ठीक है। इसी तरह ये कलर स्कीम है, यानी कि आप कलर स्कीम लगा सकते हैं, ठीक है। वो यानी कि आपको बड़ी अच्छी एक नज़र आएगा डाटा, ठीक है। उसके बाद ये आपको यानी कि वो आइकन वगैरह आपने अपने डाटा के साथ लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप न्यू रूल बना सकते हैं, ठीक है, कि हम कोई भी न्यू रूल डेट के इक्वल सारा कुछ, ठीक है। ये बेसिकली तो लेंथी है, लेकिन वो हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आप कस्टम बना सकते हैं, ठीक है। तो टेबल, ठीक है। तो ये पीवर्ड एक टेबल होता है, तो उस पर ये डिज़ाइन चेंज करने के लिए मैं आपको छोटा सा एक पीवर्ड लगा के बताता हूँ। ये एक मैंने फर्जी डाटा रखा हुआ है, ठीक है। इस पर करते हैं हम इंसर्ट पीवर्ड टेबल, ठीक है। तो हम इसको जस्टिंग शीट में रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पीवर्ड लगा देते हैं, ठीक है। यह सिंपल आपको फर्जी है। पीवर्ड के बारे में हम आपको एक लेक्चर लेंथ ही देंगे जिसमें हर चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डिज़ाइन पे जाकर हम इसको कर देते हैं पोर्ट एज ए टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके ऐसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अब हम ये सिंपल आपको फॉर्मेट एज ए टेबल के समझाने के लिए, ये इसके कलर वगैरह से यानी कि चेंज करने के लिए ये फॉर्मेट इस्तेमाल होता है। जो भी कलर आप यहाँ से लेंगे तो वो बेसिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है फॉर्मेट एज ए सेल। तो यानी कि ये देखें मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, मैं को सिलेक्ट करके तो इसको अगर कलर करना चाहता तो मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जिस तरह की ऑटो फॉर्मेटिंग लेना चाहता हूँ तो वहाँ से मैं ले लूँगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम फॉर्मेटिंग पहले से बनी बनाई लेनी चाहते हैं तो ये इस तरह की हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है इंसर्ट। तो यहाँ से हम कोई भी कॉलम या रो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो बता रहा है एंट्री रोज, ठीक है। जो भी आप कॉलम यानी कि इंसर्ट करना चाह सकते हैं। वैसे अगर मैनुअल अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस हाइफन का निशान करेंगे तो ये प्लस माइनस कर देगा, यानी कि डिलीट कर देगा। अगर आप प्लस करना चाहते हैं तो साथ प्लस वाला आइकन क्लिक करें, ठीक है। तो ऐसे ही आप रो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ वाला ये है, ये आप रो वगैरह को डिलीट कर सकते हैं। आप डिलीट करना चाहते हैं वहाँ यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रो की हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटो फिट रो जो भी आप लेना चाहते हैं सारा कुछ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी ऑटो सम, ठीक है। ऑटो सम क्या आता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसका मैं टोटल करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो वो नीचे वाले सेल में उसका टोटल बना देगा, ठीक है। ये देखें इसका। तो जैसे मैंने सबसे पहले फिर दोबारा बताता हूँ, सुन लें। ये सिलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वो नीचे वाले सेल में आपका ऑटो सम कर देगा, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है आल्ट प्लस इक्वल वाला साइन जो होता है, उसके बाद आपने वो करेंगे तो उसके बाद भी आपका ये ऑटो सम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है फिल डाउन, ठीक है। फिल डाउन ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फिल डाउन आप ये देखें, मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ ना, ये मेरा एक नीचे आना चाहिए तो मैं यहाँ से करूँगा फिल डाउन, ठीक है। तो वो एक यानी कि नीचे तक फिल डाउन, ऊपर वाला सेल नीचे तक फिल डाउन कर देगा, ठीक है। इसी तरह ही आप राइट यानी कि राइट को फिल डाउन करवाना चाहते हैं, राइट को कर देंगे आप लेफ़्ट। और सीरियल नंबर आपको होता है, सीरियल नंबर आप जहाँ से शुरू करना चाहते हैं। जैसे ये रो है, ठीक है, कॉलम्स है, मैं कॉलम से शुरू करना चाहता हूँ, 1 से कितने शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है। 10 तक शुरू करना चाहता हूँ तो मैं 10 लिखूँगा तो वो 1 से 10 तक लिख देगा, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ से जितनी स्लाइड करके रो सीरियल नंबर उसे कहूँगा तो वो उस हिसाब से सीरियल उसकी लगा देगा, ठीक है। उसके बाद है सॉर्ट। तो सॉर्ट बेसिकली एक यानी कि सीरियल होती है, ए से जी कर देगा, ठीक है। कंटिन्यू वगैरह एज ए करंट सिलेक्शन, ठीक है। वो देखें उसने सबसे पहले छोटे वाले को ऊपर कर दिया है और बड़े वाले को नीचे। इसी तरह ही आप जी से ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। वो कंटिन्यू सिलेक्शन मांग रहा है तो ये देखें सारा कुछ उसने, यानी कि ये सॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ए से जेड और जेड से ई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कस्टम फिल्टर भी लग सकता है, ठीक है। तो ये एक थिक कमांड है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फ़िल्टर, तो फ़िल्टर बेसिकली ये देखें पहले फ़िल्टर नहीं था, अब मैं जैसे इस पर क्लिक किया तो ये फ़िल्टर, जैसे मैं ख़त्म करता हूँ तो ये फ़िल्टर ख़त्म हो गया। जैसे मैं इसको यानी कि ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ़िल्टर पे तो ये फ़िल्टर का निशान लगा देता है हमारे। ये कमांड हमारे फ़िल्टर लगाने के लिए यूज़ होती है। यहाँ से फ़िल्टर लग भी जाएगा और यहीं से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
तो उसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस। मिसाल के तौर पे यही डाटा मैं ले लेता हूँ, इसमें मैं अगर कोई चीज़ वैल्यू फाइंड करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये फाइंड मैं क्या फाइंड करवाना चाहता हूँ, फाइंड करा के उसके साथ रिप्लेस भी करवा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ 5 आ रहा है इसको फाइंड करे और इसको रिप्लेस कर दे तक 100 से, ठीक है, और इसकी इसका कलर वगैरह भी चेंज कर दे ताकि वाज़ेह हो जाए कि हमने कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे मैं इसको रिप्लेस और करूँगा, ये देखें उसने 5 को ढूंढा है और ख़ुद ही उसको 5 को ढूंढ कर उसको 100 के साथ रिप्लेस कर दिया और साथ ही उसका कलर वगैरह भी चेंज कर दिया, ठीक है। ये यानी कि कमांड हमारी फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल जो भी आप कर सकते हैं, कमेंट लिखनी है, ठीक है। आज हमारा होम वाला टैब क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह तो हम पढ़ें इंसर्ट के